अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका यूजेज, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका यूजेज है कि ऐसे एक्शंस जो हो रहे हैं उस वक़्त जब बात की जा रही है। जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो एक्शन हो रहे होंगे उनके बारे में बात करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस वक़्त या अभी के टाइम पे जिस वक़्त की बात की जा रही है, मतलब इस वक़्त की अगर बात हो रही है तो आई एम राइटिंग अ लेटर हो रहा है, तो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। और अगर और बेटर एग्जांपल दूँ तो जैसे इस वक़्त मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई एम रिकॉर्डिंग। तो जो उसी वक़्त जिस वक़्त बात हो रही है, जैसे इस वक़्त बात हो रही है आपसे और इस वक़्त क्या हो रहा है? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस वक़्त अगर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसी वक़्त की बात है जिस वक़्त बात की जा रही है, तो उस वक़्त कौन सा टेंस यूज़ होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद टेम्परेरी एक्शंस। ठीक है, ऐसे एक्शंस जो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए हुए। ठीक है, उन एक्शंस को भी डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज। मतलब वो कुछ ही दिन के लिए अपने दोस्त के पास रह रही है। तो कुछ दिन के लिए रह रही है तो मतलब जो एक्शन हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है? छोटे से टाइम के लिए हो रहा है। तो जब छोटे से टाइम के लिए हो रहा है तब भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद जैसे कोई एक्शन जो है प्रोग्रेस में है, मतलब कोई काम हो रहा है, किसी चीज़ पे प्रोग्रेस चल रही है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे आर बिल्डिंग अ न्यू मॉल। दे आर बिल्डिंग अ न्यू मॉल इन द सिटी। तो मतलब वो शहर में एक नया मॉल बना रहे हैं। तो अभी इस काम पे क्या चल रहा है? इस एक्शन बिल्डिंग का बनाना, ठीक है, मॉल को बनाना, ठीक है, मतलब मॉल को बनाने का काम चल रहा है। तो कोई भी काम अगर चल रहा है, अगर आपका घर बन रहा है, अगर कोई भी चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई भी काम जो चल रहा है, उस काम के चलने के लिए, उस काम के प्रोग्रेस को शो करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर अगर आपने कोई फ्यूचर का इवेंट प्लान कर लिया है तो उस प्लान को बताने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे वी आर मीटिंग देम, हम उनसे मिल रहे हैं, ठीक, एट द रेस्टोरेंट टुमारो। तो कल अगर मिल रहे हैं, ये आपका फ्यूचर प्लान हो गया। तो अगर आपका फ्यूचर प्लान है तो फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर प्लान, फ्यूचर इवेंट जो पहले से ही प्लान करके रखे हुए हैं उनके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद अगर कोई चेंजेस और डेवलपमेंट्स बतानी है उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई सिचुएशन है जो वक्त के साथ बदल रही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर ईच ईयर। हर साल जो है मौसम जो है वो गर्म ही गर्म हो रहा है। तो ऐसी चेंजेस और डेवलपमेंट्स जो वक्त के साथ हो रही हैं उनको भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक ख़ास बात है कि इसमें जो है हम ING यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बट यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि ING कैसे ऐड करना है, वो हम पहले देख लेते हैं।
तो देखते हैं, जैसे अगर कोई वर्ब है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो एंड करता है किस में, ई में, जैसे कि एग्जाम्पल मूव, तो ये एंड किससे हो रहा है, ई से। तो अगर ये ई से एंड हो रहा है तब हमें क्या करना है, तब हमें इस ई को हटा देना है और आईएनजी लगा देना है। तो तब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है ई को, ठीक है, और क्या लगा देना है, आईएनजी। तो पहले मूव में से ई माइनस किया तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ MOV, और अब क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। उसी तरीके से फेस, ये भी ई से एंड हो रहा है, तो इसमें भी क्या करना है, पहले माइनस ई कर लेना है और फिर क्या कर देना है, माइनस ई हो गया, फिर आगे आईएनजी। उसी तरीके से कम, तो सेम, माइनस पहले ई कर लेना है और फिर क्या है, COMING, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है चीज़ें कर सकते हैं। अब इसका दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है कि, दूसरा रूल ये है कि अगर कोई वर्ब जो है वो वावल के साथ ख़त्म होता है मगर वावल के बाद एक सिंगल कॉन्सोनेंट आता है, एग्जाम्पल से देखते हैं फिर पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये वर्ड है प्रेफर, क्या वर्ड है, प्रेफर। तो लास्ट पे ई है, ई के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, मतलब वावल होना चाहिए, वावल के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। वावल क्या होते हैं, A, E, I, O, U। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर सेकंड लास्ट पे वावल है और लास्ट पे उसके कॉन्सोनेंट है तो तब क्या होगा, वो हम रूल बताने जा रहे हैं। तो तब क्या होगा कि कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाएगा आईएनजी लगाने से पहले। तो क्या कर दिया जाएगा, कॉन्सोनेंट को डबल। तो यहाँ पे आर है तो आर को एक और बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या किया जाएगा, कॉन्सोनेंट को डबल किया जाएगा, पहले कॉन्सोनेंट को डबल किया जाएगा फिर आईएनजी लगाया जाएगा। तो कॉन्सोनेंट को डबल करो, प्रेफर, अब एक और आर लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट को डबल करना है, और ING, और AEIOU को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे RUB, रब। तो ये वावल है, वावल के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अगर वावल के बाद सेकंड लास्ट वावल और लास्ट पे कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, यही कॉन्सोनेंट को डबल, और डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, RUB, एक और बार B और ING, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल बनता है। तो एक और रूल देख लेते हैं कि जब वर्ब एंड हो जाता है L के साथ तो तब क्या करना होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कंट्रोल, तो ये एंड किससे हो रहा है, L के साथ। तो अगर L के साथ एंड हो रहा है तो तब हमें क्या करना है, इस L को, इस कॉन्सोनेंट को डबल करना है। तो कंट्रोल लिंक, तो क्या किया, डबल किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, डबल किया, किसको, कॉन्सोनेंट को, ठीक है। अगर ये यहाँ पे O ना भी होता तब भी लास्ट अगर एंड L से होता तो भी हमें ये डबल करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव रूल। तो वो थी पीछे इंट्रोडक्शन। अब जैसे हम हर टेंस की पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म देखते थे, तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म देख रहे हैं। तो इसमें भी रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो इज़ लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फिर ING लगेगी, और एंड पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब इज़ एम आर किस किस के साथ लगेगा, आई है एक हमारे पास सब्जेक्ट, तो हम एक अलग अलग लिख लेते हैं, इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, और आर किसके साथ लगेगा। तो इज़ जो है ये हमारे पास
लगता है आई को छोड़ के जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही के साथ भी इज़ लगेगा, शी के साथ भी लगेगा, इट के साथ भी लगेगा। अगर कोई किसी पर्सन का नाम है जैसे राजू, तो उसके साथ भी लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एम, तो एम सिर्फ एक ही चीज़ के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? एम लगता है सिर्फ आई के साथ, और किसी भी चीज़ के साथ एम नहीं लग सकता। उसके बाद आर की बात करें तो जो भी चीज़ें प्लूरल होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, उनके साथ क्या लगता है? आर। जैसे प्लूरल में हम क्या कह सकते हैं? दे। ठीक है। और यू के साथ भी क्या लगता है? आर। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक इंसान से बात करो तब भी आर लगेगा यू, और चाहे ढेर सारे पूरी क्लास को यू कह के कहो तब भी आर लगेगा। ठीक है। तो ये हो गया रूल कि इज़ कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर क्या हम लिखते होते थे? वी, ये हो गए फर्स्ट पर्सन, फिर ही, फिर शी, फिर इट और फिर दे। ठीक। तो इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगेगा? आई एम। तो रूल हमने अभी देखा कि आई के साथ क्या लगता है? एम। वी के साथ क्या लगेगा? आर। ही के साथ क्या लगेगा? इज। शी के साथ क्या लगेगा? इज। इट के साथ क्या लगेगा? इज। और दे के साथ क्या लगेगा? आर। और अगर हम यहाँ पे यू भी लिख लेते हैं तो यू के साथ भी क्या लगेगा? आर। बाकी फिर क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म। तो यहाँ पे हम राइट यूज़ करते हैं वर्ब, और राइट की पहली फॉर्म राइट, मगर आईएनजी भी यूज़ करना है तो हम राइटिंग लिखेंगे, क्योंकि लास्ट पे राइट के लास्ट पे क्या होता है? ये है राइट, राइट के लास्ट पे क्या है? ई। तो जहाँ पे ई मिलता है तो ई को पहले हमें हटाना पड़ता है और आगे क्या लगाना पड़ता है? आईएनजी। अभी हमने ऊपर रूल में देखा। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। उसी तरीके से वी आर राइटिंग अ लेटर। तो इसी तरीके से ये नीचे भी कुछ नहीं करना, बस राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर कर देना है। सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इट इज़ राइटिंग अ लेटर। अगर वो लिख सकती है तो इट इज़ रेनिंग लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज़ रेनिंग। बाकी दे आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अब हम करते हैं इसके नेगेटिव रूल की बात। तो नेगेटिव रूल में भी क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिख लेते हैं आई, वी, यू, यू, ही, शी, इट, दे। तो ही बात आई के साथ क्या लगता है? एम। वी के साथ क्या लगता है? आर। यू के साथ क्या लगता है? आर। ही के साथ क्या लगता है? इज। शी के साथ इज, इट के साथ इज और दे के साथ आर। ठीक है। तो वही अब आगे क्या लिखना है? नॉट। तो नॉट, 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 नॉट। और आगे क्या? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो राइटिंग, तो इधर भी राइटिंग, इधर भी राइटिंग ऐसे सिमिलरली। और ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो उसी तरीके से यहाँ सब में भी क्या हो जाएगा? वी आर राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, इट इज़ नॉट रेनिंग। और उसी तरीके से दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है। तो बस रूल देखना, रूल याद रखा, उसके बाद सेंटेंस खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव रूल की, तो इंटेरोगेटिव रूल में क्या है? सबसे पहले इज एम आर पहले से ही लगा लेना है, बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो अब सबसे पहले फिर से सब्जेक्ट लिख लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो क्योंकि ये इज एम आर के बाद है तो इसलिए मैंने ये वी, यू, ही का जो फर्स्ट करेक्टर है वो स्मॉल रखा है। तो अब देखते हैं इज एम आर। तो आई के साथ क्या लगता है? एम, एम। ठीक है। उसी तरीके से वी के साथ क्या लगता है? आई के साथ लग गया एम।
वी के साथ क्या लगता है? आर। यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, और दे के साथ आर। तो वही एम आई राइटिंग आ लेटर, और आगे क्वेश्चन मार्क। आर वी राइटिंग आ लेटर, आगे क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से आर यू राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग अ लेटर, इज इट रेनिंग। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। और आर दे राइटिंग अ लेटर। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने अभी क्या लिखा था, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे देखो ये एन जो है वो डबल नहीं हुआ, हालांकि उससे पहले आई भी था। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। ये जो हमने ऊपर रूल लिखा, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो जैसे मैं कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो लिखता हूँ, सिर्फ यही नहीं और भी हैं। जब आप पढ़ते रहोगे आपको खुद पता चलता रहेगा। आप गूगल पे सर्च करोगे कि रन की आईएनजी फॉर्म क्या है, वॉक की आईएनजी फॉर्म क्या है, तो आप वो देख देख के तब भी आप चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो। जैसे रेन हो गया, जैसे विजिट हो गया, जैसे एंटर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो और भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन इंग्लिश में भी नहीं होती, तो इंग्लिश में भी केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शंस होती हैं। तो बेटर क्या रहता है, जैसे मान लो आपको एक वर्ड मिला, वर्ब रन। आप सीधा गूगल में सर्च किया, क्या सर्च किया कि इसकी आईएनजी फॉर्म क्या है, तो गूगल सीधा बता देगा कि इसकी आईएनजी फॉर्म क्या है, रनिंग है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जनरल रूल है, मैक्सिमम जगह ये फॉलो होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कोई एक्सेप्शन आ ही जाती है। तो उस एक्सेप्शन को हम ने भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पहुँचे थे हम। उसके बाद अब हम आते हैं फाइनल इसकी फॉर्म, इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। तो अगर हम कहें इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल के बारे में, तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले क्या लगेगा, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट सबसे पहले हो गया हमारे पास आई, फिर वी, फिर यू, फिर ही, फिर शी, फिर इट, एंड देन दे। तो आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज। अच्छा, और ये हमारे पास इट है, तो इट के साथ भी इज, और दे के साथ आर। तो आगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वही आई एम आई राइटिंग अ लेटर। उसी तरीके से एंड तक आप लिख सकते हो, आर वी राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग अ लेटर, इज इट राइटिंग अ लेटर, आर इज इट रेनिंग, आर दे राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये एक्सेप्शंस क्यों आती हैं। ये हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन रहती है, कुछ भी मतलब जनरल रूल में हमेशा नहीं रह सकता। लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन टाइम के साथ आती रहती हैं, तो एक्सेप्शंस भी आती रहती हैं। तो बाकी ये है कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट वर्ब गूगल में एंटर करो तो ऑटोमेटिकली गूगल से आपको आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी और हर चीज़ की एक्यूरेट फॉर्म आप देख पाएंगे। तो इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में इस्तेमाल करने की हम आदत डालेंगे तो हम बहुत फास्ट वे में अपनी लर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं। फिर शायद ना आपको मेरी ज़रूरत पड़े, ना किसी की ज़रूरत पड़े, आप अपने लेवल पे सब कुछ करने के काबिल हो जाओगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर द पेशेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना ख्याल रखें।